हमारे साथ अमित कुमार मंडल बीजेपी विधायक भी जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर नवा सम्मन सामने आया है और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पेश होते हैं या नहीं होते, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का नियम जो है, कानून जो है, उसका अनुपालन सभी को करना चाहिए। मुझे लगता है कि विगत दिनों में जिस प्रकार से ईडी के समन की अवहेलना हेमंत सोरेन जी ने की, वो कहीं भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को सुशोभित नहीं होता है। इसीलिए इतने जद्दोजहद के बाद ईडी खुद उनके घर जाकर समन का जो है उनसे जवाब मांगती है और उस पर भी सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं देने की वजह से हो सकता है कि दूसरी बार समन हुआ हो। नहीं, तो लेकिन ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया का कोऑपरेट करना जो है हेमंत सोरेन जी का बाध्यता है और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि नियम कानून के हिसाब से सीएम चलते हैं। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा ये भी आरोप लगाए जाते हैं अमित जी कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की सरकार को टारगेट करने का और परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखिए ना, जहाँ जहाँ ईडी का समन हुआ है और ईडी के समन के बाद जहाँ जहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है, तो आप हजारों हजार की संख्या में करोड़ों करोड़ जो है पैसे रिकवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जहाँ पर दिक्कत होती है, तकलीफ कठिनाई होती है, भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पर ईडी कार्रवाई करती है। तो टारगेट वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त होते हैं तो ईडी कार्रवाई करती है। तो इसको टारगेट की तरह देखकर इसे एंगल डाइवर्ट नहीं करना। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी का जो बयान सामने आया है, उन्होंने बोला है कि अगले 7 दिन जेएमएम की सरकार के लिए बड़े कष्टकारी होने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जनता, मुझे लगता है कि 4 साल से कष्ट झेल रही है और 4 साल से यहाँ की जनता भ्रष्टाचार में जो ये सरकार चल रही है उससे काफी दुखी है। तो अगले 7 दिन क्या, मुझे तो लगता है कि आने वाला पूरा जो महीना होगा झारखंड सरकार के लिए कष्टदायी होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने। पर इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस सीधे सवाल करती नजर आती है कि निशिकांत दुबे जी पहले बता देते हैं कि राज्य में क्या होने वाला है। नहीं, उन्होंने कहा है कि क्या होने वाला है। उन्होंने तो सिर्फ एक संकेत दिया है कि झारखंड के सरकार के अंदर सब चीज ठीक नहीं है। संदर्भ कुछ भी हो सकता है, तो इसको संदर्भ ईडी की तरफ मोड़ना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम की भूल है। 8वें समन के बाद जिस तरह से 7 घंटे लगातार पूछताछ हुई है, ऐसे में 9वें समन के बाद यदि मुख्यमंत्री नहीं पेश होते हैं, सवाल जवाब होते हैं,